हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की एक और यात्रा को। और आज हम 20-452 नई दिल्ली सोगड़िया इंटरसिटी में जो है यात्रा करने वाले हैं। यात्रा हमारी होगी नई दिल्ली से लेकर के सोगड़िया एंड टू एंड। सबसे पहले मुझे देख के ये लगा कि सोगड़िया क्या है यार। सोगड़िया जो है कोटा बाईपास एक स्टेशन है, मतलब कोटा से समझ लो 2-3 किलोमीटर या कोटा के अंदर ही, राजस्थान में ही एक नया स्टेशन बना है और उसके लिए एक नई ट्रेन चला दी गई है, नई दिल्ली सोगड़िया। तो हमने कहा क्यों ना उसको आपके लिए जो है कवर किया जाए और आज एक जर्नी बनाई जाए उसके लिए। ट्रेन का जो रूट है वो बड़ा ही कॉमन सा है, मतलब हम लोग को पहले से ही पता है दिल्ली से कोटा जन शताब्दी वाला रूट है, ऑलमोस्ट वैसे ही स्टॉप, बल्कि 1-2 कम है कोटा जन शताब्दी से। बट ओवरऑल ट्रेन अमेजिंग है। ट्रेन में आपको चेयर कार AC, चेयर कार स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC और 3rd AC इकॉनमी के डब्बे जो है देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं और शुरू तो 14 फरवरी 2022 का वो दिन हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं। बट नई दिल्ली से सोगड़िया के बीच में एक ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नई दिल्ली सोगड़िया इंटरसिटी। बहुत वक्त से रेलवे से लोगों की गुहारिश थी कि दिल्ली कोटा रास्ते पे गाड़ी होनी चाहिए जो कि दिन में चले, क्योंकि दिल्ली कोटा के लिए कोई गाड़ी दिन की कनेक्टिविटी नहीं थी जो एक दिन में आना जाना कर सके। कोटा जनशताब्दी भी सुबह जो है कोटा से चलती थी, तो इसने उसकी कमी को पूरा करा। और नॉर्दर्न रेलवे ने किस तरीके से इस गाड़ी को चलाया। इस गाड़ी का रेक शेयर होता है श्रम शक्ति के साथ में, जो कि नई दिल्ली से कानपुर के बीच में चलती है। अब दिन में एक गाड़ी वेली खड़ी रहती थी सफदरजंग में, तो उन्होंने कहा वेली खड़ी रखने से अच्छा एक काम करो, गाड़ी चला दो। जितने टाइम ये सफदरजंग में खड़ी होती है उतना टाइम ये सोगड़िया जाके निपटा करके आ जाती है। तो दोस्तों आज सफ़र शुरू करते हैं अपना नई दिल्ली सोगड़िया में। नई दिल्ली से सोगड़िया का ये सफ़र बड़ा सुहावना। नई ट्रेन चली है, नया स्टेशन बना है, तो हमने जो है नई दिल्ली से डिपार्ट कर लिया है। आइए डिपार्चर देखते हैं पहले तो। रह गया कोई दोस्तों, गाड़ी ऑलरेडी चल रही है और अनाउंसमेंट हो रही है ये गाड़ी चलने वाली है। लखनऊ मेल।
ये गतिमान को शंट कर रहे थे और इसके बाद एक और क्रॉसिंग जो हमें इधर से देखने को मिलेगी। अच्छा, पुणे दुरंतो खड़ी हुई है। एक्चुअली दोस्तों क्रॉसिंग नहीं, वो गाड़ी उधर निकल गई है। ये रही तेलंगाना एक्सप्रेस जो कि तमिलनाडु के पीछे चलती है। लो जी, पैरेलल विद मालगाड़ी। तो दोस्तों अभी हम लोग भूतेश्वर नाम के एक स्टेशन पे खड़े हुए हैं। बिफोर टाइम गाड़ी जो है काफ़ी आ गई थी, काफ़ी भी क्या कहूँ, 57 हो रहे हैं, 9 बजे का टाइम है। अगर अब भी इसको नहीं निकाला तो हम लेट हो जाएंगे मथुरा पहुँचने में, जो कि मुझे लग रहा है कि हम लेट हो ही रहे हैं। ठीक है, सिग्नल दे दिया है, चलते हैं, आ जाओ। और जो मथुरा का अराइवल है वो तो हम इधर से ही लेंगे। वैसे मथुरा के स्टाफ के लिए ना एक बात बोलनी पड़ेगी, जो भी सिग्नलिंग संभालते हैं, गाड़ी उन्होंने बाहर आउटर में खड़ी कर दी लेकिन रिसीव अपने टाइम पे करी। खैर मथुरा जो है एक बहुत ही ज़्यादा बिजी स्टेशनों में भी आता है, मतलब आराम से वहाँ पे एक गाड़ी को ट्रैक देना मुश्किल है। एक और बात है दूसरी कि ये जो ट्रेन है ना, इसको कोटा लाइन लेनी है, तो इसको मथुरा पे जाना है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि दिल्ली लाइन्स को क्रॉस करने के बाद होता है। तो इस गाड़ी को मथुरा पे हॉल्ट देने का मतलब है कि आपको दिल्ली का आने जाने का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा जब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म लेगी, इसलिए। ये है दोस्तों मथुरा जंक्शन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे।
5-10 मिनट बिफोर चल रही थी हमारी ट्रेन और से लेकर के सीधा इसको 5 मिनट लेट कर दिया। अब 2 मिनट रोकेंगे और 2 मिनट रोक करके मथुरा से निकलेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। आज बहुत वक्त के बाद जो है यहाँ रुकने का मौका मिला है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग मथुरा से निकलते हैं, यहाँ से हमारी लाइन जो है चेंज होती है और हम दिल्ली मुंबई वाला जो मेन रूट है जिस पे मुंबई राजधानी चलती है वो पकड़ते हैं, यानी कि दिल्ली कोटा मेन लाइन जो है। अब जो कोटा से लेके भरतपुर तक के बीच में जो स्टेशंस पड़ते हैं वो बड़े छोटे छोटे स्टेशंस हैं। बीच में 1-2 बारी तो ऐसा भी हुआ कि मैं यही भूल गया कि अच्छा कोई स्टेशन गुजर गया, क्योंकि किसी किसी स्टेशन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं था। तो जो मेन बड़ा स्टेशन पड़ता है वो सीधा भरतपुर पड़ता है इसके बाद। दोस्तों कोटा जनशताब्दी जो है निकल ली है भरतपुर से रफ्तार बढ़ाते हुए। ये आई कोटा जनशताब्दी। और पेटी पैक गाड़ी बढ़ी हुई है। क्या घर बनाए इन लोगों ने आरएफ करने के लिए। आराम से छत पे बैठ के आरएफ करो इनकी। तो दोस्तों दूसरा स्टेशन भरतपुर पहुंच गए हैं। 2 मिनट का स्टॉप है और भी आपको कोटा जनशताब्दी जो है दिखाई थी। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। ट्रेन में अब ज़्यादा लोग नहीं बचे। ठीक है, वापस अंदर चलते हैं। मैं आपको ट्रेन जो है दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। आपको जो है भरतपुर का डिपार्चर दिखा देते हैं दोस्तों। जो एक राजस्थानी पेंटिंग, थोड़ा सा एक राजस्थानी लुक देने की जो है कोशिश होती है यहाँ से आगे जो भी हमारे स्टेशन वगैरह पड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सी क्रॉसिंग दिखाता हूँ त्रिवेंद्रम राजधानी के साथ में। और अब तक की अपनी रेल फाइनिंग हिस्ट्री में इससे भयंकर लेवल की क्रॉसिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंगापुर सिटी नाम के एक रेलवे स्टेशन पे। हमारा चौथा रेलवे स्टेशन है ये। और एजाज़ मियाँ ये रहे। एजाज़ मियाँ के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है सफ़र करने में। जो ट्रेन है ना, एकदम चमचमाती हुई ट्रेन है। देखो मेरे सामने ये रही, एकदम साफ़ सुथरी चमचमाती हुई ट्रेन।
श्रम शक्ति के रेक का भरपूर इस्तेमाल। वैसे ना इस ट्रेन के अंदर एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच भी लगाया जाता है। अंदर चढ़ के बात करते हैं ज़रा। स्ट्रेट लाइन है, अंदर बैठ के बात करो। चलो स्ट्रेट लाइन में बैठ के बात करो। तो मैं आपको बता रहा था इस ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के बारे में। तो आज सुबह जब मैं चार्टिंग चेक कर रहा था, मात्र 4 लोगों ने टिकट बुक कराई है इस ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी की। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि वैरायटी ऑफ सीट्स आपको मिल जाती है इस ट्रेन में। इस ट्रेन में आपको स्लीपर सबसे पहले स्टार्ट कर, जनरल, उसके बाद चेयर कार, फिर स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी सब मिलता है। हमने स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने के लिए इसमें दिए हैं 310 रुपये, और इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का टिकट है 1700 रुपये का। एजाज नहीं है, कभी कुबेर का खजाना भी पड़ा हुआ होगा तो भी दोगे 1700 रुपये। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये खड़ी हमारी ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर जंक्शन। सेकंड लास्ट स्टॉप है हमारा ये। इसके बाद लखेरी नाम का एक स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सोगरिया। बड़ा ही छोटा सफ़र है मैं जानता हूं, और अगर आप सवाई माधोपुर उतरते हो, जैसे कि अगर आप कोई फैमिली आउटिंग पे निकले और आपको टाइगर रिजर्व वगैरह देखना, तो बस यहाँ उतरो, पीछे जाओ, रणथंभौर है यहाँ पे, आराम से एंजॉय करो, बहुत बढ़िया जगह है। स्टेशन मैंने जैसे कि आपको बहुत शुरुआत में बताया था कि इस पूरे सेक्शन पे आपको जो स्टेशंस है ना, वो एकदम देखो, उनका जो एक राजस्थानी लुक जो है देने की कोशिश हर जगह की हुई है। और आगे से ना यहाँ पे एक लाइन कटती है जो कि टुवर्ड्स जयपुर की तरफ को निकलती है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो जयपुर जाने वाली होती है वो यहीं से निकलती हैं। हरा सिग्नल हो चुका है, मेन लाइन पे नहीं, लूप पे खड़ी है गाड़ी, मेन लाइन पे खड़ी है, हरा सिग्नल तभी आया है। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और हाई स्पीड स्टेशन डिपार्चर होने वाला है ये वाला। बहुत बढ़िया। छीन के भाग जाएगा भाई। तू ही ले जा, आजा। तो दोस्तों सफ़र जो है ख़त्म करते हैं यहाँ पे हमारा, और जो नई दिल्ली सोगड़िया एक्सप्रेस है वो सोगड़िया स्टेशन पहुँच चुकी है और यहाँ पे ये सफ़र ख़त्म होता है। अभी 1:09 हुआ है, 1:25 पे इसके आने का टाइम है। तो आप समझ लो 20-22 मिनट जो है पहले ये गाड़ी आ चुकी है, और अभी बस 4:20 पे यही ट्रेन वापस चली जाएगी नई दिल्ली, और रात को 10:25 पे ये जो है नई दिल्ली पहुँचेगी। फिर वहाँ से आई थिंक 11:50 पे जो है ये कानपुर निकल जाएगी श्रम शक्ति बंद करके।
तो ये था। अब अगर मैं आपको एरिया समझाऊँ ये स्टेशन क्या है, तो कोटा से एक ब्रांच लाइन कटती है, कोटा बीना लाइन बोला जाता है, मेन लाइन, उसी के ऊपर पहला स्टेशन पड़ता है ये। इसी में अगर आप सीधे निकल जाओगे आगे तो आप बीना पहुंच जाओगे। एक मेमो चलती है, कोटा बीना मेमो, तो वो जो है इस जगह से होकर के गुजरती है, उसका ये आखिरी स्टेशन होता है कोटा के लिए। बस ये है। इधर दिखाइए कैमरामैन साहब, ये हमारी पावर है वेब 7, जो कि अभी सब रिवर्स होगा, उधर लगेगा। और बस जो हमारे रेलवे को उद्घाटन करना था, एक जगह स्टेशन स्टार्ट करना था, इसलिए जो है इसको शुरू किया गया। हो सकता है आगे जाके रेलवे जैसा कुछ सोच रहा हो कि जो कोटा है उसकी कुछ ट्रेनों को यहाँ डाला जाए, ठीक है, शिफ्ट किया जाए। जैसे हर जगह होता है ना, सिटी बड़ी होती चली जाती है, दिल्ली है, फिर आनंद विहार आया, निज़ामुद्दीन आया, ऐसे हो सकता है कोटा जंक्शन एक बड़ा है, अब हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए एक ब्रांच स्टेशन बना दिया गया, सैटेलाइट स्टेशन बना दिया गया ये, और इस तरह से करके। खैर, तो बस बाकी बातें होती रहेंगी फिर कभी। आज के इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।